मेरी प्यारी शहजादियों, तुम सब जानती हो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरी जिंदगी का हर सुकून तुम लोगों से जुड़ा है। मगर आज मैं अपनी बेटियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे कितना चाहती हो? बाबा, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी ये चमचम मीठी होती है। जब भी मैं ये मीठी मीठी चमचम खाती हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है, जैसे आपके साथ होने से होता है। वाह, बहुत खूब। मैं अपनी प्यारी बेटी को एक शानदार तोहफा दूंगा। तोहफा? बाबा, बड़ी आपी को क्या देंगे? नई साइकिल देंगे। बाबा, आप आपी को तोहफे में क्या देंगे? मैं अपनी बेटी को नई गाड़ी तोहफे में दूंगा। क्या? नई गाड़ी? आपी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। शुक्रिया अब्बा। बाबा जान, मैं आपसे बर्फी की मिठाई जितनी मोहब्बत करती हूँ, जैसे बर्फी हर खुशी का हिस्सा होती है, वैसे ही आप मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हैं। शाबाश, मुझे अपनी बेटी की मोहब्बत पर फख्र है। तुम्हें भी एक शानदार तोहफा दूंगा। बाबा, अब मेरी बारी। हाँ हाँ, तुम भी बताओ, तुम तो मेरी जान का टुकड़ा हो। बताओ तुम मुझे कितना चाहती हो? बाबा, मैं आपको जलेबी की मिठास जितना चाहती हूँ। ये उलझी हुई होती है मगर इसका जायका बेमिसाल होता है, जैसे आपकी शफकत मेरी जिंदगी में है। वाह, आज तो मेरा दिल बाग बाग हो गया है। अब मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी, तुम बताओ तुम मुझे कितना चाहती हो? बाबा, मैं आपसे नमक के बराबर मोहब्बत करती हूँ। नमक के बराबर है, ये भी कोई मोहब्बत हुई? नमक के बराबर मोहब्बत? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हें सिर्फ नमक जितनी लगती है? बाबा, जैसे खाने में नमक ना हो तो सारा खाना बेजायका हो जाता है, वैसे ही आपके बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आपके बगैर मेरे लिए सब कुछ बेमानी है। नमक के बराबर मोहब्बत? तो तुम मुझसे नमक के बराबर मोहब्बत करती हो? ये गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम फौरन मेरा ये महल छोड़ के चली जाओ। छोटी शहजादी आंसू लिए महल छोड़ देती है। या अल्लाह, मैंने तो सच कहा था। क्या हकीकत में मेरी मोहब्बत मेरे बाबा के लिए इतनी कमजोर थी? मैं यहाँ इस जंगल में अकेली कैसे रहूंगी? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। अल्लाह से मदद की दुआ मांगकर मेरे दिल को सुकून मिला है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। रात होने वाली है, मुझे जल्दी से अपने लिए झोंपड़ी बनानी होगी। और यूं वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके अपने लिए झोपड़ी बनाने में मसरूफ हो जाती है। ये रंग बिरंगे फूलों के पत्ते कितने खूबसूरत हैं, और ये चिड़ियों के पर तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं इनसे कुछ खिलौने बनाती हूँ। यूं वो चिड़ियों के परों और दरख्तों के पत्तों से बहुत सारी खूबसूरत पंखियां और खिलौने बनाती है और करीबी बाजार में बेचने लगती है। एक दिन एक खूबसूरत नौजवान जंगल के रास्ते टहलता हुआ उस बाजार की तरफ निकल आता है और वो फूलों और चिड़ियों के परों से बने हुए खूबसूरत खिलौने और पंखियां देखकर हैरान हो जाता है। इतनी खूबसूरत पंखियां और खिलौने मैंने पहले कभी नहीं देखे। ऐसा करता हूँ, मैं ये सारे खिलौने खरीद लेता हूँ। वो सब खरीद लेता है और शहजादी के जख्मी हाथ देखकर चौंक जाता है। इतने खूबसूरत और नाजुक हाथ किसी आम लड़की के नहीं हो सकते। तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ तो बहुत नाजुक लगते हैं। किसी खिलौने बनाने वाली के हाथ इतने नाजुक नहीं होते। अपने काम से काम रखें। शहजादी वहां से भाग जाती है और वो नौजवान भी उसके पीछे चल देता है। अरे तुम कौन हो? बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है? अंकल मेरी बात सुने। यूं वो नौजवान हकीकत जान लेता है
कि वो तो महलों की एक खूबसूरत शहजादी है और इस जंगल में सजा काट रही है, वो उसके लिए फिक्रमंद हो जाता है। बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। शहजादा वहाँ से चला जाता है और वो घर पहुंचकर अपने वालिदैन से बात करता है। अम्मा, अब्बा, मैं आज जंगल में एक शहजादी से मिला था। इसकी हालत बहुत नाजुक थी। शहजादी, वो भी नाजुक हालत में? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। जी अब्बा, वो एक शहजादी है और जंगल में सजा काट रही है। लेकिन अब मैं इस शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत चाहिए। ठीक है, तुम्हें इससे शादी करके इसकी हिफाजत करनी चाहिए। वो भला नौजवान शहजादी से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वो अपने शौहर से कहती है, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अपने बाबा को देखना चाहती हूँ। इन्हें अपनी मोहब्बत का मतलब समझाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, एक शानदार दावत का एहतमाम करो। मैं इनको इनवाइट कर देता हूँ। शहजादी मजे मजे के खाने बनाती है, लेकिन उस खाने में नमक नहीं डालती। ये क्या, खाने में तो नमक नहीं है। ये तो बिल्कुल बेजायका खाना है। लेकिन दावत तो बहुत शानदार है। दावत तो शानदार है, लेकिन नमक के बगैर खाना बिल्कुल बेजायका है। छोटी शहजादी मुस्कुराते हुए आगे आती है। बाबा, यही तो मैंने कहा था। अगर खाने में तमाम कीमती मसाला जात डाल दिए जाएं, लेकिन सिर्फ नमक ना डाला जाए, तो इसके बगैर खाने में लज्जत नहीं होती। जैसे आपके बगैर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। मुझे अगर दुनिया की तमाम आसाइशें भी मिल जाएं, लेकिन सिर्फ आप मेरे साथ ना हो, तो मेरे लिए सब बेमानी है। मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को समझने में गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। बाबा, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसकी मदद से आज मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मेरे बाबा मुझे लौटा दी हैं। शहजादी सबको माफ कर देती है, क्योंकि वो जानती है मोहब्बत सिर्फ लेने का नहीं, माफ करने का नाम भी है।